नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पोल्ट्री फार्म में बिछावन के तौर पे हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब पोल्ट्री फार्म का जो नीचे का भाग होता है उसमें हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा पोल्ट्री फार्म का जो फ्लोर होता है, मतलब पोल्ट्री फार्म का जो नीचे का भाग होता है वो हमें कच्चा रखना चाहिए या पक्का रखना चाहिए। ये दोनों के बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक अच्छी तरीके से देखना। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं पोल्ट्री फार्म के फ्लोर के बारे में, मतलब पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग के बारे में। पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग को हमें कच्चा रखना चाहिए या पक्का रखना चाहिए। साथियों, अगर हम पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग को कच्चा रखते हैं तब क्या फायदा और नुकसान होता है, और अगर हम पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग को पक्का रखते हैं तब क्या फायदा और नुकसान होता है, ये दोनों चीजों के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। पहले बात करते हैं कच्चे फ्लोर के फायदे और नुकसान के बारे में। साथियों, अगर हम पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग को कच्चा रखते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, मुर्गियों को ज़्यादा गर्माहट अनुभव नहीं होता है, और उसके साथ साथ ड्रिंकर का पानी अगर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है तो नीचे का हिस्सा ज़्यादा लंबा समय तक गीला नहीं होता है, क्योंकि वो मिट्टी पानी को सोख लेती है। और साथियों, ठंड के दिनों में भी कच्चे फ्लोर के वजह से मुर्गियों को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होता है। अब बात करते हैं कच्चे फ्लोर के नुकसान के बारे में। साथियों, अगर आप लोग अपने पोल्ट्री फार्म में ही दाना भी स्टॉक कर देते हो, मतलब जहां मुर्गियों को रखते हो वहां पे अगर आप लोग दाना भी स्टॉक कर देते हो, मुर्गियों के साथ साथ अगर आप लोग दाना भी रख देते हो, तब क्या होता है, चूहा फार्म के अंदर चला आता है और वो दाना चूहा जूठा कर देता है, जिसके वजह से वो दाना खाने से मुर्गियों को बीमार होने की संभावना होती है। इसलिए साथियों, आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को दाना अलग से स्टॉक करना है। आप लोग जहां मुर्गियों को रखते हैं वहां एक साथ दाना को नहीं रखना है, दाना को अलग से रखना है। अब बात करते हैं दूसरे नुकसान के बारे में। साथियों, कच्चे फ्लोर होने के वजह से मुर्गियां वहां पे गड्ढा बना देती है। इसलिए साथियों, आप लोगों को एक काम करना है, आप लोग जब भी मुर्गियों को बेच देंगे तब जहां जहां गड्ढा है वहां फिर से मिट्टी भर देना है। अगर आप लोग ये काम करेंगे तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। साथियों, ये तो हो गया कच्चे फ्लोर के फायदे और नुकसान। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग को पक्का कर देते हैं तब क्या फायदा और नुकसान होता है। पहले बात करते हैं फायदे के बारे में। साथियों, अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग को पक्का कर देते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहां चूहा आने की संभावना नहीं होती है, और दूसरा फायदा ये होता है कि पक्के के फ्लोर में मुर्गियां गड्ढा नहीं बना सकती है। अब बात करते हैं नुकसान के बारे में। साथियों, अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग को पक्का कर देते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान गर्मियों के दिनों में होता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पक्के के फ्लोर ज्यादा गर्म रहने के वजह से मुर्गियां हीट स्ट्रोक होकर मरती है, पैर पीछे करके मरती है और पलट कर मरती है। इसलिए पक्के का फ्लोर गर्मियों के दिनों में खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को इन बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने पोल्ट्री फार्म को ठंडा रखना होगा। उसके लिए आप लोगों को कुछ इंतजाम करना होगा, जैसे कि फोगर का इस्तेमाल करना होगा, स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप लोग ये सब व्यवस्था करेंगे तब जाके कुछ हो सकता है। और उसके साथ साथ पक्के के फ्लोर के और एक नुकसान है, वो है खर्चा। पक्के के फ्लोर बनाने में आप लोगों को ज्यादा खर्चा करना होगा। अगर आप लोग कच्चे फ्लोर बनाते हैं तब आप लोगों को उतना खर्च नहीं करना होगा, कम खर्च में आप लोग कच्चे का फ्लोर बना सकते हैं। पर अगर आप लोग पक्के का फ्लोर बनाते हैं तब आप लोगों को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। साथियों, ये थे कच्चे और पक्के फ्लोर के फायदे और नुकसान। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, आप लोग अपने पोल्ट्री फार्म में कच्चे फ्लोर का ही निर्माण करें, क्योंकि इसका फायदा भी ज्यादा है और इसे बनाने में भी खर्चा कम होता है। कम से कम खर्च में आप लोग इसे निर्माण कर सकते हैं। साथियों, आप लोग देख सकते हैं हमने भी पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग को कच्चा ही रखा हुआ है। वैसे तो हमारे पूरे पोल्ट्री फार्म ही कच्चा है, क्योंकि हम कम खर्च में मुर्गी पालन करते हैं। मुर्गियों को रहने
रहने के लिए जो घर चाहिए होता है उसके लिए हमने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। हमने कम से कम खर्च में मुर्गियों को रहने के लिए घर बनाया हुआ है। और साथियों, मुर्गियों को रहने के लिए हमने जो घर बनाया है उसे बनाने में हमारा कितना खर्च हुआ था, उस घर को बनाने में क्या क्या सामान लगा था और कम से कम खर्च में हमने किस तरीके से मुर्गियों के लिए घर बनाया था, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहना, और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखना, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अब बात करते हैं मौसम के अनुसार पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग में हमें क्या बिछाना चाहिए और क्या बिछाना सही रहता है। ये ब्रॉयलर और देसी मुर्गी पालन दोनों के लिए एक ही है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं गर्मियों के दिनों में पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग में हमें क्या बिछाना चाहिए। साथियों, गर्मियों के दिनों में पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग में रेत का इस्तेमाल करना सबसे सही रहता है। और अगर हम गर्मियों के दिनों में रेत का इस्तेमाल करते हैं तो मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, फार्म में ठंडी बनी रहती है और मुर्गियों को गर्मियों के दिनों में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। साथियों, अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में रेत के जगह धान का जो भूसी होता है, चावल का जो छिलका होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, तब मुर्गियों को बहुत सारी परेशानी आ सकती है। मुर्गियों को हीट स्ट्रोक हो सकता है, मुर्गियां पैर पीछे करके मर सकती है और मुर्गियां पलट कर भी मर सकती है। इसलिए आप लोगों को गर्मियों के दिनों में धान के भूसी के जगह रेत का इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, अगर आप लोग एक दिन के चूजे लाते हैं तब उन्हें ब्रूडिंग करने के लिए आप लोग धान के भूसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप लोगों को नीचे जमीन पर धान का भूसी बिछाना होगा, उसके ऊपर न्यूज़पेपर रखना होगा और उसके ऊपर ही चूजे को रखना होगा। इस तरीके से आप लोग चूजे को रख सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं ठंड के दिनों में पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग में क्या बिछाना चाहिए और क्या बिछाना सही रहता है। साथियों, ठंड के दिनों में पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग में धान का जो भूसी होता है, चावल का जो छिलका होता है, मतलब चावल को कुटाने के बाद जो निकलता है, जो भूसी निकलता है, उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग ठंड के दिनों में धान के भूसी का इस्तेमाल करते हैं तब मुर्गियों को ज़्यादा ठंड नहीं लगती है और के साथ साथ मुर्गियां जो मल त्याग करती है वो धान का भूसी सोख लेती है, जिसके वजह से फार्म गीला नहीं होता है। और साथियों, ये जो धान का भूसी होता है ये आप लोगों के नजदीकी राइस मिल में मिल जाएगा। जहां धान को कुटाया जाता है वहां आप लोग खबर कीजिए और वहां इसे आप लोग बड़ी ही आसानी से कम दामों में खरीद सकते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला और वीडियो पसंद आया। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। और साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखना, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ।